और नमस्कार, मैं सचिन गुप्ता और आप देख रहे हैं biforepin.in। तो बता दो, इस वक्त मैं भोजपुर में हूँ। भोजपुर के बिहियाँ जो स्टेशन है जहाँ मैं हूँ, इस वक्त बाज़ार में हूँ। और मैं इस वक्त यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे भोजपुर में ख़ास तरीके से छठ मनाया जाता है। बाहर से लोग आते हैं, देश विदेशों से लोग आते हैं आज के दिन और छठ मनाने के लिए। तो चलिए, इस बार जो मैं बता दूँ कि लॉकडाउन के जो निर्देश जारी किए गए हैं, मैं बता दूँ निर्देश जारी किए गए हैं, सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क पहनना। तो लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास होगा इस बार छठ में और कैसे यहाँ के लोग छठ मना रहे हैं। चलिए बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू पड़ेगा। मोनू जी, इस बार जो लॉकडाउन हुए जिसमें कि मूर्ति पूजन के लिए सरकार के द्वारा मनाई थी, लेकिन इस बार छठ मनाने के लिए सरकार ने परमिशन तो दिया, लेकिन डिस्टेंस और मास्क के साथ। तो कैसे मना रहे हैं इस बार छठ आप लोग? डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस थोड़े होगा। डिस्टेंस जो हो रहा है, डिस्टेंस हो पूरा मुश्किल है। मुश्किल है। मास्क पहनेंगे आप? मास्क तो पहन सकते हैं, बाकी एक मेरे पहनने से नहीं ना होगा। सबको पहनना पड़ता है ना। एक आदमी पहनेगा तो नहीं पहन पाएगा, सब तो यूज नहीं कर पाएगा। तो कुछ लोग ऐसे इल्जाम लगा रहे थे पीछे कि रैलियों में कोई मास्क नहीं था, कोई चीज़ नहीं, और हमारे छठ घाट की आस्था में सरकार की है ना, सरकार की अपनी अपनी है राय। सरकार की अपनी काम पड़ेगी तो सब फ्री है। उनकी जरूरत पड़ेगी तो सब सब फ्री है, और जब खत्म तो फिर नया नियम लागू। नया नियम लग जाएगा। जनता के लिए सब नियम लागू है, सरकार के लिए कोई नियम नहीं है। आप बताइए। इलेक्शन में कोई लॉकडाउन नहीं था, अभी लॉकडाउन लगा रहा है, जो टर्नी का पालन किया जा रहा है। उस समय क्यों नहीं हो रहा था? बताइए, ये आप लोग इल्जाम भी है ना? हाँ। तो फिर अगर इस तरह से छठ के घाट पे किस तरह से आप लोग जाएंगे? मैंने इस बार हो पाएगा? मुश्किल लग रहा है सोशल डिस्टेंस। नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा ना? नहीं हो पाएगा। नहीं ना? नहीं हो पाएगा। देखिए, यहाँ पे जो स्थानीय लोग, इनका कहना है कि रैली में तो खुलेआम लोग जा रहे थे, भीड़ लग रही थी, लेकिन वहाँ कोई नियम नहीं था। लेकिन यहाँ पे नया नियम लागू हो रहा है, लेकिन छठ घाट पे ये नियम लगाना बहुत मुश्किल होगा। लोग पालन नहीं कर पाएंगे, ना सोशल डिस्टेंस का पालन कर पाएंगे, और ना यहाँ पे देखिए यहाँ स्थानीय का और भी हैं। बताइए पहले तो स्वागत। बताइए कि जिस तरह से सरकार के जो लॉकडाउन में जो गाइडलाइन जारी किए गए कि छठ में आपको मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना, कितना ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई प्रति नहीं हुआ है। प्रशासन का भी इस तरह का कोई नहीं है। लेकिन मान लीजिए जिस तरह से लॉकडाउन जारी किया गया, उसमें आप क्या करेंगे? मुश्किल है? हो पाएगा इतना डिस्टेंस होना? मुश्किल है ना? मुश्किल तो है। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्या है? कुछ लोग पीछे कह रहे हैं कि जिस तरह से रैली इतनी बड़ी बड़ी हुई, कितने लोगों को बुला, उस समय कोई नियम नहीं, और अचानक से छठ के लिए इतने नियम हो जा रहे हैं। नियम हो रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि छठ पर्व में तो हम मैंने इस तरह का मैंने होना ही है। लेकिन मान लीजिए कि सरकार जो लॉकडाउन लगा रही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव के दौरान में जो इतना भीड़ भड़ाका होता था, उसमें तो सरकार की कोई मौत नहीं थी, उसमें कोई कड़ाई नहीं हुआ, ना लॉकडाउन हुआ, ना कुछ तरह का इस तरह का हुआ। लेकिन पर्व में आखिर इस तरह का क्यों इस तरह का किया जा रहा है? आस्था से खिलवाड़। क्यों है ना? ये तो सरकार की मनमानी हुआ है ना? हाँ, एकदम हुआ। चूंकि उस समय इलेक्शन थे, वोट चाहिए थे। वोट हुआ तो मैंने उसके लिए कुछ नहीं है। वोट के लिए जरूरत, आम पब्लिक के लिए जो छठ पर्व हो रहा है उसके लिए मैंने लॉकडाउन कीजिए। ऐसा तो नहीं उस समय वोट के समय अगर मना करते तो वोट नहीं पड़ता? हाँ, नहीं पड़ता। तो वोट डालने के लिए सारी तैयारी थी, अब जरूरी है। लेकिन इसमें भी अगर करते हैं तो ये तो आम पब्लिक को मानना मुश्किल है। इसके लिए मुश्किल है। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? सही बात है, मुश्किल है ना? हाँ, मुश्किल है। आप लोग कैसे परिवार के साथ छठ मना रहे हैं? घटिया एकदम मनाएंगे। तो पिछली बार से इस बार में अंतर कितना आ रहा है? पिछली बार छठ अपने में उसमें कोई ऐसी महामारी नहीं थी, ना ऐसा कुछ था, लेकिन इस बार में कितना अंतर आ रहा है? अंतर तो अभी थोड़ा बहुत है, वैसे कोई ज़्यादा नहीं लग रहा है इस तरह में। लेकिन दुकानदार कह रहे हैं कि धंधा मंदा तो है, लेकिन जब सब मैंने कोरोना के चलते महामारी हुआ है ना, लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, इस तरह के इस समय सरकार का जो मनमानी हुआ, हर तरह की कहानी में इस तरह का हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आज के दौर में जो चल रहा है कहानी, दुकानदार के लिए तो बहुत स्थिति बहुत नाजुक है। लेकिन फिर भी इसी में सब करना है। चलिए, देखा हमारे साथ एक स्थानीय लोग थे, उन्होंने बताया कि सबकी बात यही हो रही है कि मनमानी किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से रैलियां हुई हैं, जिस तरीके से लोगों ने रैलियों में भाग लिया, हज़ारों की संख्या में हेलीकॉप्टर उतारे गए थे, लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, उस वक्त में कोई नियम नहीं थे, कोई पालन नहीं हुआ, इनका इल्ज़ाम है। और अभी ये कह रहे हैं कि छठ के ठीक समय इस तरह से निर्देश जारी करना, गाइडलाइन जारी करना, ये जो है इनके कहे के अनुसार की बहुत बड़ी मनमानी की जा रही है सरकार द्वारा। चलिए, और भी हमारे स्थानीय लोग हैं। बताइए, किस तरह से जिस तरह से अभी लॉकडाउन के निर्देश जारी किए गए हैं छठ के लिए, उससे आप कितने सहमत हैं? हम लोग सहमत नहीं है इससे। नहीं ना? छठ पर्व जो है वो हमारा लोक आस्था का पर्व है, और इससे खिलवाड़ अच्छी बात है।
अभी चुनाव का समय था, भीड़ की भीड़ रैलियाँ जुट रही थी, उस समय कोई लॉकडाउन कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई guideline social distancing नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई मास्क नहीं था। और आज जब हमारा लोक आस्था का पर्व है तो इसमें मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, घर में ही छठ मनाए। कितना पॉसिबल है बताइए? पॉसिबल कहाँ से है ये? नहीं ना, कोई पॉसिबल नहीं है। चुनाव था तो सब कुछ ठीक ठीक था। और चुनाव खत्म हुआ, सरकार बन गई, हम लोग का जब पर्व मनाने का समय आया तो कोरोना आ गया। तो ये अच्छी बात नहीं ना है। आपने गाइडलाइन जारी किया, ठीक है, गाइडलाइन जारी, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं कोरोना नहीं है, लेकिन आप अपने चुनाव के अनुसार ही देखते हुए हमें छठ पर्व में छूट देते। भैया छठ पर्व मनाइए, छठ पर्व मनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए नहीं वो मनाइए। तो जारी हो गया, जारी हो आप गया। मना सकते हैं, लेकिन मास्क और सोशल मेंटेन करना वो तो हो पाएगा लग रहा है। नहीं, वो कहाँ से हो पाएगा? इसमें तो लाखों की भीड़ आती है। अभी कल देखिए हमारे छठ घाट पे आइएगा, आपको हुजूम मिलेगा वहाँ पे, 1 इंच जगह खाली नहीं मिलता है। क्या गाइडलाइन जो है मैं प्रशासन के द्वारा आदेश आए हैं उस पर देखते हैं क्या किस तरह से लोग कार्रवाई हो रही है, क्या काम हो रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार केसरी। केशव जी बताइए, आप बिहिया में हैं, इस तरह से छठ में जो दुर्गा पूजा में भी लॉकडाउन का जो क्या कहता है किया गया था कि इसमें डिस्टेंस मेंटेन करना है और मूर्ति पूजा नहीं करना था, फिर दिवाली भी आया। अब जो है जिस तरह से सरकार की जो बातें हो रही हैं कि छठ में जो है छठ करना है, लेकिन लोगों का कहना है कि छठ वो घाट पे ही करेंगे। अभी किस तरह से आपके यहाँ पर उस तरह के आदेश आए हैं? नहीं, छठ दशहरा तो अपने जगह पे है, दीपावली अपने जगह पे है, ये तो महापर्व है छठ पूजा, ये तो होना चाहिए। हर किसी को आस्था रहता है छठ करने का, तो ये तो करना जरूरी है, हर किसी को जरूरत है। तो फिर आप प्रशासन के द्वारा किस तरह के निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को? प्रशासन द्वारा निर्देश क्या मिला है? लॉकडाउन को ऐसा कुछ तो नहीं, मैंने जो डिस्टेंस और वो मास्क का कुछ निर्देश तो होंगे ना? नहीं, निर्देश तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सही तो संभव नहीं है मास्क पहनकर छठ घाट पे जाना और हर किसी डिस्टेंस को मेंटेन करना, नहीं संभव नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? अरे जैसे सब लोग झेल रहा है, अभी कोरोना के झेल रहा है। मना किया गया है इस तरह से कि मूर्ति पूजन नहीं होगा, फिर उसके बाद दिवाली भी आ रहा, अब छठ है। छठ में किस तरह के लॉकडाउन के जो हैं गाइडलाइन के निर्देश दिए गए आपको सरकार के द्वारा, और कितना आप लोग पालन करेंगे इस बार? ये तो चुनाव समीकरण में जिस किया गया तो उस समय कहाँ कोरोना था। हाँ हाँ, ये है कि चुनाव में जिस तरीके से खुलेआम जो है धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, है कहा जा रहा है छठ घाट पे। छठ घाट तो होगा, घाट गारंटी है कि इससे पहले सभा होती थी था, उस समय लोग सोशल डिस्टेंस का पालन क्यों नहीं कराना चाहते थे? उस समय मास्क लगाना क्यों नहीं चाहते थे? क्यों लोगों को बताया जाता था जब सभा हो तो लोग वहाँ मास्क लगा कर सोशल डिस्टेंस में रहें। हजारों की संख्या, हजारों की जनसंख्या में लोग आते थे, हेलीकॉप्टर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय ये सब नीति कहाँ थी? ये सरकार की माने सोची समझी गलत नीति है कि लोगों को डिवाइड करना, अच्छा आस्था के साथ खिलवाड़ करना, और ये सब नहीं चलेगा, है ना। बिहिया के जो कहते हैं ये घाट है, पोखरा पे मैं हूँ, यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो छठ करते हैं। और अभी मैं बता दूं कि छठ में आने से पहले लोग पहले अपना घाट जो है देखते हैं कहाँ सीट ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ। तो वहाँ हमारे से एक स्थानीय जो है स्टूडेंट जुड़ी हुई हैं जो खुद इनके घर में छठ हो रहा है। जल्द इनसे जानते हैं कि लॉकडाउन के जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा कितना कारगर है और ये कितना उसको मानती है और क्या इनका कहना है। चलिए बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं बिहिया से हूँ, स्टेशन रोड बिहिया। अच्छा बताइए, आप पढ़ाई वढ़ाई कहाँ करते? स्टडी आपकी यहीं है बाहर? नहीं, मैं स्टडी बाहर करती हूँ, जबलपुर में। जबल बताइए, आप यहाँ आप आए हैं छठ के लिए स्पेशली आई होंगी, क्योंकि मैं बता दूँ कि छठी एक ऐसा पर्व है जहाँ लोग देश विदेश से आते हैं, आप भी आई हुई हैं। तो जिस तरह से सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, इस बार निर्देश जारी किए हैं लॉकडाउन के जो गाइडलाइन, उससे कितनी सहमत हैं? मैं पूरी सहमत हूँ, क्योंकि ये हम लोग के लिए ही है। उनका सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है इससे कि अगर हम लोग मास्क लगाए या फिर कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग के प्रिकॉशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड फैल रहा है उससे मतलब बचना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। लेकिन जिस तरीके से लोगों का कहना, अभी कुछ लोग और भी था, उनका कहना था कि जिस तरह रैलियों में भीड़ इकट्ठा की गई थी, नो डाउट सरकार के द्वारा ही की गई थी, हेलीकॉप्टर उतरे, नेता आए बड़े बड़े, वहाँ पे इस तरह का कोई लॉकडाउन का नियम नहीं हुआ, वहाँ धज्जियाँ उड़ाई गई। और इस तरह उस टाइम में सरकार को वोट चाहिए होता है। अच्छा। वो वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो ये तो मनमानी हुई ना, थोड़ी हाँ, दोहरी ये नीति तो हो रही है। मनमानी है, तो पूरी मनमानी है। दोहरी नीति की क्योंकि गई है। उस टाइम भी आपको उस चीज को मेंटेन करना काफी इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, लेकिन उस आप वक्त भी तो कोरोना फैलता था। हाँ, और उस टाइम पे ये भी हुआ कि दशहरा पूजा में कई जगह पे मूर्ति नहीं उठाया गया, बस इसीलिए क्योंकि वहाँ पे भीड़ जमा होगी और और कोविड ठीक उससे पहले लोग भीड़ में रैली में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। इलेक्शन भी था, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। कोई गाइड नहीं किया, कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया। और तो अभी ये तो पूरी मतलब दोहरी दोहरी हो नीति। गई, दोहरी नीति हो गई। तो आप क्या कहना चाहती हैं? आप सरकार से क्या कहेंगी इन चीज़ों के लिए? सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी नीति ना करें? नहीं, ऐसी नीति तो वो सोशल डिस्टेंस तो काफी जरूरी है। हाँ। तो मैं तो नहीं, चाहती हूँ सबके लिए कि बराबर होना चाहिए, सबके रैली लिए, हो हाँ, सबके या लिए कुछ भी हो। बराबर होना चाहिए। आपको हर जगह पे वो चीज़ मेंटेन करनी चाहिए थी, या इलेक्शन हो या फिर कोई पर्व हो, फेस्टिवल हो। त्योहार हो, कुछ भी हो। हाँ। तो इस बार आप कैसे छठ मनाएंगे? मास्क पहन के आएंगे ऑब्वियसली मास्क तो और इम्पोर्टेंट डिस्टेंस है। का मेंटेन करेंगे आप? हाँ जी, आप करेंगे? हाँ हम बिल्कुल करेंगे। तो कैसे मेंटेन हो पाएगा? क्योंकि छठ घाट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, फिर कैसे आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? भीड़ तो बहुत होगी ना, हाँ तो मुश्किल लग रहा है। देखिए भीड़ बहुत होगी, लेकिन हम लोग को अपना सोशल डिस्टेंसिंग खुद करना है और खुद मास्क पहन कराना है। अच्छा, आप खुद से करेंगे, मेहनत कर, मैंने कोशिश करेंगे, हाँ हो या ना ले, कोशिश तो करना ही है। हाँ कोशिश करना है। चलिए, तो आपके हिसाब से कितना कारगर होगा ये डिस्टेंस? आप तो कर लोगे, आई पब्लिक डोंट थिंक सो सब लोग करेंगे। नहीं कर पाएंगे ना? नहीं करेंगे, मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है। चलिए, थैंक यू बात करने के लिए हमारे बिफोर प्रिंट से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।